अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारियाज़ किचन एंड टिप्स। और आज मैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रमज़ान के लिए ही आप कह सकते हैं कि रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको भी मुकम्मल जो है रेसिपी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझ आ सकें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चाहिए, हमने आज बनाना है क्रिस्पी क्रंची पकौड़ा अपने किचन में पालक का। और पालक जो है फ्रेंड्स यहाँ मैंने वॉश करके रखी हुई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पालक दिखा दूँ। ये मेरे अपने ही किचन गार्डन की पालक है, जिसके लिए आपको विजिट करना होगा मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन गार्डन, जिसमें फ्रेंड्स मैं वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ। गार्डनिंग से रिलेटेड आपको मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाएगी मारिया किचन गार्डन में। तो आपको विजिट करना होगा मेरा जो चैनल है मारिया किचन गार्डन, जहां आप अपने घर में जो है ना बिल्कुल ज़ीरो बजट जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आपको हर किस्म की वहाँ वेजिटेबल ग्रो करने का तरीका जो है ना वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जो पालक है आज मैंने अपने किचन गार्डन से सॉरी जो मैंने अपने गार्डन में ग्रो की हुई है वहाँ से मैंने हार्वेस्ट की, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज क्रिस्पी क्रंची पकौड़ा जो है ना वो बना लिया जाए। आप भी ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा ताकि आप भी रमज़ान में मज़े मज़े के क्रिस्पी क्रंची पकौड़े जो है ना वो पालक के बना सकें। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स 1 कप जो है वो पालक, उसको मैंने वॉश करके अच्छे से, क्योंकि पालक जो होती है उसमें मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे गार्डन की जो पालक है फ्रेंड्स बहुत ही साफ़ सुथरी सी है और जो है ना ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई है। अभी फ्रेंड्स देखेंगे इसको मैंने वॉश भी नहीं किया हुआ, लेकिन कितनी ज़बरदस्त सी ये पालक आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ 1 कप के जितनी पालक जो है वो मैंने इसको वॉश करके बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ जो है हमें क्या चाहिए, प्याज जो है ना एक मतलब हाफ प्याज जो है ना बारीक चॉप कर लें, वो एक मैंने प्याज चॉप किया हुआ ले लिया है। इसके साथ ही ग्रीन चिली जो है ना, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बारीक बारीक काट ली हैं। सब्ज़ धनिया जो है यहाँ काट के रख लिया है, ये भी वॉश करके आप इसको काट के रखिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें चाहिए 1 कप के जितना बेसन चाहिए, और साथ हमें चाहिए इसके लिए ये है फ्रेंड्स मेरे पास धनिया जो है फ्रेंड्स ये पकौड़ों की जान होता है, और धनिया लाजमी जो है ना शामिल करना चाहिए। 1 चम्मच जो है ना 1 टेबल स्पून धनिया ले लिया है, हाफ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा ले लिया है। यहाँ सॉल्ट है, नमक जो है ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना नमक जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ जो है मैंने हाफ टेबल स्पून जो है ये चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्च, आप मिर्ची इसको कह सकते हैं, कुटी हुई या दड़ा मिर्च भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ जो है हल्दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा जो है ना अजवाइन जो है ना फ्रेंड्स यहाँ मैंने लेके रखी हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने करना क्या है कि आपने पालक को वॉश कर लेना है, प्याज जो है उनको वॉश करके रख लें। पानी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी, ना पालक में होना चाहिए ना ये जो प्याज कटे हुए हैं इनमें होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ फ्रेंड्स बाउल में पालक जो है वो मैंने रख ली है। अब इसके अंदर डालेंगे हम सबसे पहले, बहुत ही अहम टिप्स जो है वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। आपके पकौड़े जो है वो क्यों अच्छे नहीं बनते, क्यों जो है वो सोगी सोगी से हो जाते हैं, क्रिस्पी एंड क्रंची क्यों नहीं होते। तो फ्रेंड्स आपने इसके अंदर अब शामिल कर देना है प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो धनिया जो है वॉश करके हमने इसको काट के रखा हुआ है, धनिया चला जाएगा जी। तो फ्रेंड्स यहाँ अब धनिया जो है वो मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी ये जाएगी। सब्ज़ मिर्चें जो हैं काट के रखी हुई हैं ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी डाल लेंगे। इसके साथ अब हम डालेंगे अपना जितने भी ये हमारे यहाँ स्पाइसेस मसाला वगैरह जो पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी डाल देंगे। और जो अहम टिप्स हैं वो ये है कि आपने इनको पहले बेसन को शामिल करना है, और बेसन शामिल करने के से पहले आपने जितने भी ये जो मसाले हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर, पालक के अंदर। कोशिश करें अगर आप हाथों से करना चाहें तो हाथों से ज़रा अच्छा हो जाता है। ये स्पून की निस्बत जो है ना, ये चम्मच की निस्बत जो है ना, हाथों से जो है ना वो मसाला जो है ना वो अच्छे से फ्रेंड्स इसमें मिक्स हो जाएगा। इसको हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके फिर ही हमने बेसन डालना है। और बेसन जो है ना फ्रेंड्स 1 कप के जितना बेसन आपको चाहिए होगा। यहाँ पकोड़े यहाँ बहुत ही मज़ेदार क्रंची से जो है ना क्रिस्पी से हमारे यहाँ बनने वाले हैं। इस तरीके से सारे जितने भी मसाला जात है उसको हम मिक्स करेंगे,
और पानी जो है ना फ्रेंड्स, आपने पानी बहुत कम डालना है। जब आपने इनको फ्राई करना है, तलना है घी के अंदर, तब ही आपने इसके अंदर पानी डालना है। अगर आप अभी आपने इसको मिक्स करके नहीं रखना, कभी भी जो है ये हमारा जो मिक्सचर है, ये जो हम बना रहे हैं, इसको बना के नहीं रखना चाहिए। जब आप बेसन शामिल कर दें, फ़ौरन से आपने फ्रेंड्स पकोड़े जो है ना वो बना लेने हैं, तो फिर ही आपके पकोड़े जो है ना वो अच्छे से बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, बेसन डाल देंगे, और बेसन डाल के फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के जितना बेसन जो है वो हमने यहाँ डाल लिया है, और बेसन डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी जो है ना बहुत ही कम आपने फ्रेंड्स डालना है, क्योंकि अगर आप पकौड़े ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो फिर आपके पकौड़े जो है ना फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ हम इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी देखा है आपने फ्रेंड्स मैंने कितना कम डाला है। हाँ फ्रेंड्स, पकौड़े जो है वो मैंने कुछ बना के निकाल लिए हैं, और कुछ जो है यहाँ मैं ये डाल रही हूँ। इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े पकड़ के ये बैटर जो है इसको बना लेने हैं। छोटे छोटे पकौड़े जो है ना फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पालक के बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची से, और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने बेसन, पालक, हर चीज़ की जो रेशो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रखी है। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके भी पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ फ्रेंड्स पकौड़ों का कलर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना शानदार सा कलर जो है ना। यहाँ फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े जो हैं ये हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, और लुक इनकी देखें आप फ्रेंड्स, कितना ये आपको ये क्रंची क्रंची से नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये क्रिस्पी पकोड़ा की। पालक के पकोड़े जो हैं बहुत ही क्रिस्पी से बहुत ही शानदार बन चुके हैं। यहाँ फ्रेंड्स रायता जो है ये भी मैंने ले लिया है, और रायता जो है ना इसके साथ अब हम जो इसको इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने भी ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करनी है रमज़ान में। वैसे भी आप फ्रेंड्स इसको बना के खा सकते हैं, लेकिन रमज़ान में पकोड़े जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम हर घर में तकरीबन जो है ना रमज़ान में पकोड़े मस्ट बनते हैं, और मेरे घर में भी फ्रेंड्स पकोड़े जो हैं वो तो मस्ट ही बनते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है फ्रेंड्स हमारी पकोड़ों की बन के रेडी हो चुकी है। आपने ज़रूर इसी तरीके से बनाने हैं जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, तो आपके पकोड़े जो हैं फ्रेंड्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। और यहाँ फ्रेंड्स आपको इसकी लुक भी नज़र आ रही होगी कि कितनी शानदार सी और कितनी ज़बरदस्त जो है ना। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं है, बहुत ज़्यादा पालक नहीं है, हर चीज़ जो है वो एक्यूरेट है इसके अंदर। और जो धनिया है, खुश्क धनिया, सूखा हुआ धनिया भी फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी लगेगी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।